घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई और ईडी ने केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी है। अब किसी भी वक्त इस पर फैसला आ सकता है। ईडी ने कहा है कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका है। डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं असीम, क्या अपडेट है? देखिए, देर शाम को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेश किया गया। यहाँ ईडी ने कोर्ट के सामने दलील रखी कि ये मुख्य सरगना है, ये किंग पिन है पूरे स्कैम के, घोटाले के, और खासतौर पे कि इनको गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। इनसे काफ़ी हमको जो ट्रेल्स हैं उनको पूछताछ करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इतना ही नहीं, हमें कई बार सम्मन भेजा, ये सम्मन जो है उन सम्मन के ऊपर नहीं आए। जो पूरी प्रोसीड थी उसका उसमें से 100 करोड़ करीबन 100 करोड़ रुपए की कविता ने आम आदमी पार्टी को दिए। उसमें से 45 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल है वो गोवा चुनाव के दौरान किया गया, और हम इसको सारे मनी ट्रेल को हमने ढूंढना है। कई सारे एविडेंस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। हमको सबको मिलाकर के बिठाना है, उससे बातचीत करानी है, इसीलिए हमको 10 दिन का रिमांड दिया जाए। जबकि केजरीवाल के जो वकील थे उन्होंने इसके कहा कि ये पहली बार है जबकि किसी की सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी की गई है। अब तक आम आदमी पार्टी के 4 जो मुख्य ऑफिस बियरर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाले चुनाव भी जल्दी आने वाले, और चुनाव से पहले ऐसा कदम उठाना काफी चुनाव के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ईडी के उन्होंने कहा कि इस वक्त जो केजरीवाल के वकील उन्होंने कहा कि इस वक्त गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। तो दोनों पक्षों की के बाद बातचीत सुनने के बाद, दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 5:15 बजे के आसपास की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई थी। अब अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हमें उम्मीद है कि ये फैसला आ सकता है और ईडी को जो रिमांड है वो दी जा सकती है। देखना होगा कि कितनी रिमांड कोर्ट जो है अप्रूव करता है। आपका असीम, इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में खुद को देश के लिए समर्पित बताया है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। सबको क्रश करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर। उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। दिल्ली, पंजाब में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आतिशी सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गिरफ्तारी प्रधानमंत्री मोदी की साजिश है। कोई संकट नहीं है। पार्टी देखो, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। पार्टी कुछ नहीं हुआ, पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। इतने 10 सालों में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। उनको कहां गिरफ्तार करोगे? ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी 1 दिन पहले अस्पताल से आई हैं। बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। विपक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा कर रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने एक सुर में इसे सरासर अन्याय बताया है।
राहुल गांधी ने लिखा है कि एक डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। उन्होंने आगे लिखा, अब मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम बात हो गई है। ममता बनर्जी ने लिखा है कि चुने हुए मंत्री और मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र पर हमला है। वहीं इंडिया ब्लॉक की इस मामले पर एक्शन के लिए एक रणनीति बनाने के लिए बैठक होने वाली है। Only to take political vendetta against opposition parties, ED is become a weapon of the government. This issue of Kejriwal itself is showing that there are clear political vendetta against opposition parties and their leaders. देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था उनसे तो उन्होंने बॉन्ड ले लिए। अब तो स्कीम भी खत्म हो गई, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता। ठीक है ना। तो ये सब ये तमाशा है, इस देश का लोकतंत्र का तमाशा हो गया है। ये बेहद गलत है। ये जनवादी प्रणाली के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला है और ये दर्शाता है कि बीजेपी और उनके लीडर्स कितने डरे हुए हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप चुनाव घोषणा के बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में या हमारे देश के इतिहास में ऐसे कभी हुआ है? बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जोश में हैं। वो इसे सत्य की जीत बता रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे की भी प्रतिक्रिया आई है। रानीगंज सिद्धि में अन्ना हजारे ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी करतूतों के कारण ईडी ने गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ, लेकिन करेगा क्या? सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष की सभी पार्टियों ने मिलकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ये गंभीर मुद्दा है जिसमें चुनाव आयोग को एक्शन लेना होगा। लेकिन करीब करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहाँ पर उपस्थित है और मैं समझता हूँ सब एकजुट होकर इस मामले में गए हैं। हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तृत रूप से वार्तालाप किया। हम सब अंदर थे। चुनाव आयोग के तीनों नवगठित चुनाव आयोग और उनके सभी अफसर थे। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। इधर शराब घोटाले में ही गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को आज सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए पहले लोअर कोर्ट जाने के लिए कहा कि कविता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा। बेंच का कहना है कि सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा। जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शराब घोटाले में ही ईडी ने कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।